सुप्रीम कोर्ट में ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ विपक्षी दलों ने याचिका वापस ले ली है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद विपक्षी दलों ने याचिका वापस लेने का फैसला लिया। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद सिंह। बताइए अरविंद, क्या है पूरी खबर? देखिए, 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और सीपीआई और सीपीएम जैसे राजनीतिक दल शामिल थे। और ये वो राजनीतिक दल हैं जिनके बड़े नेता या तो सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं या फिर मुकदमे झेल रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने यह साफ किया कि अगर किसी राजनेता के किसी केस में किसी को लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है या गिरफ्तारी या कस्टडी को लेकर के जो कानूनी प्रक्रिया है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए कोर्ट का रुख किया जा सकता है। कोर्ट उसको देखेगा। लेकिन इस मांग के साथ कोर्ट का रुख करना कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन जारी कर दिया जाए, इन जनरल गाइडलाइन जारी कर दिया जाए, ऐसा कानूनी तौर पर सही नहीं है। तो कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया कि जितना देश के आम नागरिकों को अधिकार हासिल है, वैसे ही अधिकार राजनेताओं के पास भी है। राजनेताओं के पास कोई विशेषाधिकार तो है नहीं। तो ऐसी सूरत में बिना किसी केस के स्पेसिफिक तथ्यों को देखे बगैर एक जनरल गाइडलाइन जारी कर देना राजनेताओं के लिए गिरफ्तारी या कस्टडी को लेकर के, वैसा आदेश कोर्ट नहीं दे सकता। और चूंकि कोर्ट ने अपना आशय साफ कर दिया था, तो ऐसी सूरत में याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे, उन्होंने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी और कोर्ट ने याचिका वापस लेने की उनको इजाजत दे दी। हालांकि सिंघवी की तरफ से जो दलील दी गई थी उसमें उन्होंने कई सारे तथ्य रखे थे। उनका ये कहना था कि साल 2014 के बाद से देश में एक किस्म से अघोषित आपातकाल है। सीबीआई और ईडी जिन राजनेताओं के खिलाफ जांच कर रही है, उनमें से 95% राजनेता ऐसे हैं जो कि विपक्षी दलों से ताल्लुक रखते हैं। मसलन उनकी तरफ से कुछ फिगर दी गई कि अभी 2014 के बाद से ईडी 21 जो राजनेता है उनके खिलाफ जांच कर रही है। उनमें से 115 जो राजनेता हैं वो विपक्षी दलों से ताल्लुक रखते हैं। सीबीआई 124 राजनेताओं के खिलाफ 2014 के बाद से जांच कर रही है और उनमें से 118 जो राजनेता हैं वो विपक्षी दलों से ताल्लुक रखते हैं। यानी 95% जो जांच है वो एक तरीके से विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रही है। ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि 2014 के बाद महज 23% कन्विक्शन रेट रहा है। यानी सिर्फ 23% मामलों में ईडी जो है वो सजा दिलाने में कामयाब रही है और सिर्फ ट्रायल के नाम पर राजनेताओं को परेशान किया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि 3000 जगह पर 2014 के बाद से रेड डाली गई है और उनमें से सिर्फ 888 मामलों में ही शिकायत दर्ज हुई। यानी रेड डालने का मकसद भी सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान करने का है। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि आप हमें आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट को अगर समग्र रूप में देखा जाए तो आपको उस तरीके से भी देखना चाहिए कि आखिर देश में कन्विक्शन रेट कितनी है। और कोर्ट ने साफ किया कि जो अधिकार लोगों को है वो राजनेताओं को भी है, उनको कोई विशेषाधिकार नहीं है। अलग से उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जा सकती। अगर किसी राजनेता का या किसी राजनेताओं के समूह का कोई किसी केस में अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसका केस आप लेकर के आइए, उसको कोर्ट सुन सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई आम आदमी इस बात की शिकायत करता है कि वो कोर्ट का रुख नहीं कर पा रहा, तो समझ में आता है। लेकिन राजनेता कोर्ट का रुख ना कर पाए, ये बात समझ से परे है, खासतौर से जब भी उनके केस में कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल